हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की सब्ज़ी। ये करेले की सब्ज़ी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनती है। ये सब्ज़ी बच्चे और बड़े दोनों को पसंद आएगी। इसके लिए मैंने 250 ग्राम करेला लिया है, जिसे अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। इसके बाद मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए, जिन्हें मैंने साफ़ करके रखा हुआ है। और थोड़ा गुड़ लिया हुआ है, ये गुड़ को मैंने क्रश करके रखा है। एक नींबू लिया है। तो सबसे पहले हम अच्छे से करेले को रिंग शेप में कट करेंगे। यदि करेले में बड़े बीज हो तो बीज को साइड कर लें। तो अभी मैं सारे करेले को इस तरीके से कट कर लेती हूँ और प्याज को भी कट कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने सारे करेले को रिंग शेप में कट कर लिया है और साथ में मैंने प्याज को भी कट कर लिया है। तो अभी हम पैन गरम करेंगे। पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है। अभी इसे अच्छे से गरम होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तब इसमें मैं जीरा डालूंगी और थोड़ी राई डालूंगी। जीरा और राई अच्छे से हो गए हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज के साथ में ही हम इसे करेले भी डाल देंगे और इन्हें दोनों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। सारे करेलों में अच्छे से ऑयल लग जाए और इसे हम कुछ देर ढक के पकाएंगे, जब तक इसमें थोड़ा मॉइस्चर ना आ जाए। तो मैं इसे कुछ देर के लिए ढककर छोड़ देती हूँ, जिससे इसमें मॉइस्चर आ जाएगा और कुछ देर में ये पक जाएगा। इसे बीच में 1-2 बार चलाते रहना है, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए, जले ना। तो ये कुछ देर हो चुकी है, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसे हम और थोड़ी देर पकने देंगे ताकि ये अच्छे से करेले सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद में हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। तो करेले अच्छी तरीके से पक गए हैं। अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद में हम इसे कुछ देर और पकाएंगे, जिससे करेले और भी सॉफ्ट होंगे। और जब अच्छे से ये पक जाए पूरी सब्ज़ी, उसके बाद में हम इसमें नींबू और गुड़ डालेंगे। अभी हम सब्ज़ी को ढककर कुछ देर के लिए पकाएंगे। धीमी आंच पे पकाएंगे, तेज़ नहीं करेंगे। तो हम सब्ज़ी को एक बार चेक कर लेते हैं। सब्ज़ी अच्छी तरीके से हो गई है। इसे ऐसे करेले को प्रेस करके चेक कर लीजिए। यदि करेला अच्छे से कट होने लग जाए, इसका मतलब सब्ज़ी अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें गुड़ और नींबू डाल देंगे। गुड़ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि ज़्यादा मीठा चाहिए तो थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, और खट्टा मीठा चाहिए तो थोड़ा नींबू भी डाल सकते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे मीडियम चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा गुड़ और एक बड़े साइज़ का नींबू लिया है। अभी गुड़ और नींबू डालने के बाद हम फिर से कुछ देर के लिए इसे रहने देंगे, जिससे कि गुड़ अच्छे से पिघल के सारे करेले में लग जाए और नींबू और गुड़ का टेस्ट अच्छे से आए, और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो जाएगा। दो मिनट अब इसे ढककर पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी पक चुकी है अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा कोरिएंडर डाल के गार्निश कर लेंगे। सब्ज़ी रेडी है, इसे सर्व कर लेंगे।
ऐसे ही आसान रेसिपीज़ के लिए मुझे फॉलो कीजिए।